नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NSC ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे अंतरिम बजट 2019-20 पेश जो किया गया उस पे, और वो भी आसान शब्दों में, वो भी पूरी तरह सरल शब्दों में और आसान भाषा में, क्योंकि आपको एग्जाम देने हैं और एग्जाम में क्वालिफाई करने। और इस साल इस बजट से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। आप अपना कॉपी पेन उठाइए और मैं जो बताते जाता हूँ उसे नोट करिए या दिमाग में रखिए। 1 से 2 बार वीडियो सुनिए, याद हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। आपने सही सुना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। और ये किसे मिलेगा? 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि धारक को, छोटी जोत वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया, याद रखिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष आय सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी। याद रखिएगा, 2 हेक्टेयर 6,000 रुपया प्रत्यक्ष आय सहायता कौन? सरकार उपलब्ध कराएगी। कौन सरकार? केंद्र सरकार। ये डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में जाएगा। और मैं बता दूं 6,000 रुपये जो है वो 3 किस्त में जाएगा, 2,000, 2,000, 2,000, यानी एक बार में नहीं मिलेगा। 3 किस्तों में किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। उसके बाद पहली बार 22 फसलों पर का MSP लागत से 50% बढ़ाया गया। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। पहली बार सभी 22 फसलों का MSP लागत से 50% बढ़ा दिया गया। और सरकार ने एक स्कीम लाई जिसे मैंने अभी आपको बताया। चलिए बताइए। आप इसे शॉर्ट में सुन सकते हैं। PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। और ये कब से लागू होगी इसे नोट कर लीजिए। 1 दिसंबर 2018 से, यानी 1 दिसंबर जो जा चुका है वहां से स्टार्ट होगा। और आपको हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलेगा आपको, मतलब किसानों को। और इसे कितने परिवारों को फायदा होगा? 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को, परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। कितने हेक्टेयर तक के जमीनों पर? 2 हेक्टेयर तक का। और इस किसान सम्मान निधि के लिए कितने रुपए उपलब्ध कराए गए हैं? 75,000 करोड़। याद रखिएगा, 75,000 करोड़। इस कार्यक्रम पर 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये रहा दूसरा पॉइंट। मंत्री महोदय ने इस पर भी चर्चा किया और कहा कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जाएगी। नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय कामधेनु की स्थापना की जाएगी। और इसमें क्या होगा? इसमें यह बताया गया कि 750 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए। किसमें? राष्ट्रीय गोकुल मिशन में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मेन पॉइंट आप समझ लीजिए, 750 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए। और साथ ही साथ इसमें कौन से आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कर दी गई। ताकि इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा कि गाय संसाधनों का सतत आनुवंशिक उन्नयन करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में ये मदद करेंगे। और यह आयोग गायों के लिए कानून लाएगा, कल्याण योजनाओं के लिए प्रभावी रूप से लागू करने में भी ये देखभाल करेगा। उसके बाद आते हैं हम फसल ऋण। याद रखिएगा, फसल ऋण। और इस पे भी बहुत बड़ी बात आई। क्या बात आई? कि आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज दर में 5% की छूट मिलेगी। और समय पर अगर आप कर्ज चुका देते हैं तो 3% अतिरिक्त छूट मिलेगी। नोट कर लीजिए, ब्याज में आपदा पीड़ित, है ना, ब्याज में बोला जा रहा है, आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज दर में 5% की छूट मिलेगी। अगर किसान समय पर कर्ज दे देते हैं तो 3% अतिरिक्त छूट मिलेगा। आप इधर उधर बजट पढ़ लीजिए, इस वीडियो को देखिए, आसान शब्दों में मिलेगा। अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे तो इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लें, याद हो जाए, क्योंकि इसमें वही चीजें बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बात हम करते हैं क्या कि बजट जो है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की जाएगी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन, इसमें आप ऐड कर दीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू की गई। और इसमें आप सुन लें कि 60 साल की उम्र में कम से कम 3,500 रुपये पेंशन मिलेंगे। 3 से 3,500, ठीक है। बजट में यह भी लाया गया, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना की शुरुआत की गई। और इस पेंशन योजना में कहा गया कि 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ये योजना लाया गया। कौन सा योजना? फिर से मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना। और इसमें पीयूष गोयल ने क्या कहा? पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के उन 42 करोड़ कामगारों के
पसीने और कठोर परिश्रम से आते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के अनेक कार्यों में लगे हुए, सरकार उनके लिए भी ख्याल रखी है। सरकार ने उनको कहा कि वृद्धावस्था के दौरान उन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसके लिए सरकार ने एक और योजना लाया, आपको पहले से पता है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के द्वारा इनको प्रदान किया जा रहा है अच्छी जीवन। और अब और एक चीज ला दिया गया इनके लिए, ताकि कामगार रिटायरमेंट यानी जब वो काम नहीं कर पाए तो उन्हें पेंशन ज्यादा मिले, तो इसलिए इनके लिए कौन सी योजना लाया गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिनकी मासिक आय कितना होगा 15,000, उसे ये मिलेगा। चलिए मैं इसके बारे में कुछ और बता दूं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। 60 साल की उम्र में कम से कम 3,500 रुपए का पेंशन मिलेगा। पेंशन योजना के लिए हर महीने सिर्फ 100 रुपए देने होंगे, याद रखिए पेंशन योजना के लिए हर महीने सिर्फ कितने देने होंगे, हर महीने 100 रुपए। और इससे गैर संगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा, याद रखिए 10 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आगे। उसके बाद आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई और ये योजना पहले से चला रहा है, बस उस पर थोड़ा सा नजर डाल दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई। इस पे मैं आपको कुछ बात बता देता हूं कि केंद्र वित्त, कॉर्पोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरिम बजट में महिला और सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए भी ध्यान रखा जाएगा और 1330 पूरा अगर कह लें तो 1330 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इस मद में इस पे खर्च किया जाएगा, यानी 174 करोड़ की बढ़ोतरी कर दी गई महिलाओं के कल्याण के लिए और महिलाओं के नेतृत्व को और अच्छा करने के लिए, ताकि महिलाओं के विकास से, इन्हें कहा गया महिलाओं के नेतृत्व में विकास। संसद में उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे। फिर से सुने, मैंने क्या कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे क्या कहा, उन्होंने ये भी बात बताया कि उज्ज्वला हमारी सरकार का एक सफल कार्यक्रम रहा है जो एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के व्यवहारिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। अगले क्वेश्चन में हम जब जाएंगे अगले वीडियो में तो ये सब योजना के बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए बस दिमाग में रखिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात की, यानी वित्त मंत्री ने। श्री पीयूष गोयल ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% से ज्यादा लाभार्थी जो है वो महिलाएं ही है, याद रखिए। और उन्हें शुरुआत से ही व्यवसाय शुरू करने के लिए इन्हें पैसा दिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों जो लाभ है उनको भी रेखांकित किया गया है। यानी पॉइंट बाय पॉइंट समझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना समझे कि उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें 6 करोड़ दिए जा चुके हैं और सरकार जो है गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना लागू करेगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करेगी, जिसमें 26 सप्ताह कितना अवकाश मिलेगा, 26 सप्ताह अवकाश मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं। बजट 2019 में स्टार्टअप और रोजगार और युवाओं के लिए भी सरकार ने ऐलान किया। सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को 7.23 लाख करोड़ रुपए के 15.56 करोड़ मुद्रा लोन बांट दिए गए हैं। भारत स्टार्टअप के लिए दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया है, यानी जहां स्टार्टअप ज्यादा किया जा रहा है। 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज की योजना शुरू की जाएगी। ध्यान देंगे, उन्होंने क्या घोषणा किया कि 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज की योजना शुरू की जाए। और इनमें कहा गया कि इनमें 3% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से जुड़ी कंपनियों को लाभ मिलेगा। स्टार्टअप में कहा गया कि इनमें 3% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से जुड़ी कंपनियों को लाभ मिलेगा। उसके बाद आते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार का क्या ऐलान रहा, रक्षा के मामले में सरकार ने क्या घोषणा की।
इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया गया है और सरकार ने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा करने का फैसला किया है। ध्यान से सुने, एकदम सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, एक बार नहीं 2 बार जरूर सुन ले, क्योंकि सारा चीज आपको नोट करना होगा। आप इधर उधर से पढ़ेंगे, यहां पर एक जगह करके दे दिया गया है, आप इसे ध्यान से सुने। 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया गया है। अब तक 35,000 करोड़ रुपए जवानों को दिए जा चुके हैं। नोट करने लायक है और एग्जाम में पूछने लायक है। अब तक 35,000 करोड़ रुपए जवानों को दिए जा चुके हैं। सभी जवानों के लिए तनख्वाह और भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। इस बजट में ये बातें आई, यानी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बातें हुई। देश में अब कोई बिना गेट वाली रेलवे क्रॉसिंग नहीं। पीयूष गोयल ने कहा कि देश में अब कोई भी बिना गेट वाली रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। गोयल ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन घरेलू टेक्नोलॉजी का नतीजा है। एक रेल आया, यानी एक ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, आप ध्यान रखेंगे, पीयूष गोयल ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन घरेलू टेक्नोलॉजी का नतीजा है। बजट से रेलवे को 64,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और रेलवे का कुल बजट 1.58 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। रेलवे का कुल बजट कितना हो जाएगा? 1.58 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। बस नोट करने लायक है। पीयूष गोयल ने कहा कि देश में अब कोई भी बिना गेट वाली रेलवे क्रॉसिंग नहीं रही। पीयूष गोयल ने एक ट्रेन के बारे में बताया, वंदे भारत ट्रेन, जो कि घरेलू टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और रेलवे बजट कितना हो गया? रेलवे बजट अब हो गया 1.58 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद बात करते हैं टैक्स देने वालों की संख्या में 80% की वृद्धि हो गई। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा कि टैक्स देने वालों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा हाई फाई नहीं, बस इस वीडियो को पूरा सुन ले और नोट कर ले, 1 से 2 बार सुने और अपने दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद अब आया बजट के बारे में मैं आपको बता दूं क्या कि इनकम टैक्स, बजट इनकम टैक्स से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बार बार आप सोच रहे होंगे इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स कलेक्शन 2013-14 के 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना लाख हो गया? 12 लाख करोड़ रुपया हो गया। टैक्स भरने वाले का दायरा कितना बढ़ गया? 80% से ज्यादा बढ़ा। 99.54% रिटर्न को बिना जांच के लिए मंजूरी कर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर्स के लिए आसान बनाया जा रहा है। अगले 2 साल में सभी तरह की स्क्रूटनी ऑनलाइन हो जाएगी। इनमें टैक्स पेयर्स और अधिकारी के बीच मुलाकात नहीं होगी। स्क्रूटनी के लिए किसी को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। मिडिल क्लास के लिए टैक्स का बोझ कम किया जा रहा है और 250 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर की कंपनियों को रेट 25% किया जा चुका है। काले धन को खत्म करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है सरकार, और कहते हैं ये पीयूष गोयल ने क्या कहा कि उनकी सरकार जो है काले धन को खत्म करने के प्रति बहुत ज्यादा कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब तक 1.30 लाख करोड़ रुपए का अघोषित काला धन मिल चुका है। याद रखेंगे 1.30, वहीं 3.38 लाख सेल कंपनियों का पता लगाया गया और टैक्स का दायरा बढ़ा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नोटबंदी के बाद पहली बार इनकम टैक्स भरा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नोटबंदी के बाद पहली बार इनकम टैक्स भरा है। बजट टैक्स पेयर को बड़ी छूट, 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। मैंने इससे स्टार्ट की थी और मैंने इससे आपको बताया था कि 5 लाख कैसे। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो बजट आपको समझ आ जाएगा। नहीं ध्यान सुन रहे, एक बार और सुन ले। सुनने में क्या जाता है, 2 बार जरूर सुने, क्योंकि बजट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। वित्त मंत्री ने पेश किया 2030 तक का रोड मैप। याद रखिए 2030 तक का क्या हो जाएगा, चलिए मैं बताता हूं आपको। ईज ऑफ लिविंग, रेल, रोड, सी पोर्ट, जल मार्ग बनाए जाएंगे। हर परिवारों के पास खुद की छत होगी। शिक्षा में टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। डिजिटल इंडिया के लिए हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जाएगा। पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाया जाएगा। पूरा देश इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर चलेगा। ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन लाएंगे। विदेशों से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद कर देंगे। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। सारी नदियां साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और ये बात बता रहा हूं मैं, 2030 तक का रोड मैप है। विदेशों से तेल, ये तो मैंने आपको बता दिया। सबको
पीने का पानी शुद्ध मिलेगा, सबको सिंचाई उपलब्ध होगी, 2022 तक चांद में भारतीय पहुंचा देंगे। याद रखिएगा 2022 तक चांद में भारतीय पहुंचा देंगे। सेहतमंद भारत बनाएंगे, ऐसा वेलनेस सिस्टम बनाएंगे कि बीमारियां कम हो जाएगी। हमारी विजन टीम इंडिया के साथ पूरा किया जाएगा। 2030 वाले भारत की ब्यूरोक्रेसी लोगों की दोस्त होगी, यानी आपको वहां पर घूस नहीं देना पड़ेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। काले धन को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है सरकार। पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सरकार काले धन को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने क्या कहा कि अब तक 1.30 लाख करोड़ का रुपए अघोषित, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये आप ध्यान रखेंगे, निवेश करने पर 6.5 लाख रुपए की इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स। अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो अगर 6.5 लाख रुपए की आय है आपके पास तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को एक बार और 2 बार और सुन लें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपके लिए 2 बार सुनना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे और एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।